मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस सेशन में हमने इंश्योरेंस चैप्टर शुरू किया था, जिसके अंदर हमने इंश्योरेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशंस डिस्कस की थी। इसके अलावा इंश्योरेंस में कौन सी मेन मेथडोलॉजी रहती है, टर्मिनोलॉजी रहती है, वो डिस्कस की थी। जैसे इंश्योरर कौन होता है, इंश्योर्ड क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होती है, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंश्योरेंस शुरू किया था। इसके अंदर भी हम प्रीवियस क्लास में लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस के बारे में रीड कर चुके थे कि ये सब क्या होते हैं। आज हम अपना फर्दर चल रहे हैं सोशल इंश्योरेंस की तरफ। देखिए सोशल इंश्योरेंस क्या होता है। सोशल इंश्योरेंस हैज़ बिन डेवलप्ड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी to weaker section of the society who are unable to pay the premium for adequate insurance। सोशल इंश्योरेंस क्या है? एक ऐसा इंश्योरेंस जो सोसाइटी के वीक सेक्शन है उनके बेनिफिट के लिए बनाया गया है। और कौन से वीक सेक्शन? जो अपने प्रीमियम को पे नहीं कर सकते। इट इज़ डिफाइंड एज इंश्योरेंस ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट सर्टेन इकोनॉमिक रिस्क। ये क्या है कि इंडिविजुअल का इंश्योरेंस है कुछ एक रिस्क के लिए। कौन कौन से रिस्क? लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू सिकनेस, ओल्ड एज और अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इन विच द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट और एनफोर्सेस द पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। इसमें होता क्या है? ऐसे इंश्योरेंस जिसमें आपको इकोनॉमिक लॉस हुआ हो, जैसे आपकी बीमारी की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, ओल्ड एज हो, उसमें करते क्या है, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। किस पर्सन को? जो उससे डायरेक्टली अफेक्ट हुआ है। Presently, the government started social insurance in 3 areas: sickness insurance, pension and parental insurance, and allowances to parents with an objective of public welfare and upliftment of weaker section। देखिए सिकनेस इंश्योरेंस सभी को पता है, जो बीमार होते हैं तब देते हैं। पेंशन सभी को पता है। पेरेंटल इंश्योरेंस कौन सा होता है? वो इंश्योरेंस जो पेरेंट्स को दिया जाता है। कौन से पेरेंट्स को? जो ओल्ड एज होम्स में रहते हैं, जिन्हें मतलब उनके बच्चों ने निकाल दिया है किसी दूसरे रीज़न की वजह से, उन लोगों को दिया जाता है ये। National Labour Commission defines social insurance as a plan which provide the amount as profit out of the accumulated fund contributed by insurance service providers and government rightfully to low income group। देखिए नेशनल लेबर कमीशन ने क्या इससे डिफाइन किया सोशल इंश्योरेंस को, कि एक वो प्लान है जिसके अंदर कुछ एक फंड तो इंश्योरर करता है कंट्रीब्यूट, और कुछ एक कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। In this way, it is clear that social insurance is a scheme of providing economic and social security to insured against unemployment and sickness, sudden accidents, with an objective that they may maintain their living standard out of a common fund made for this purpose। ऐसा किस लिए किया जाता है? सोशल इंश्योरेंस किस लिए की जाती है? ताकि लोग जो है, लोग नहीं एक्चुअली, जो वीकर सेक्शन है वो जो है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा रेज कर सकें, ठीक है, और उनको इंश्योरेंस मिल सके अनसर्टेन इवेंट्स के लिए। दिस फंड इज मेड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 पार्टीज: लेबरर्स, गवर्नमेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर। ये बनता कैसे है? 3 पार्टीज होती है इसमें। एक तो लेबर खुद होता है जो कुछ 1% कंट्रीब्यूट करता है अपनी सैलरी का, एक सर्विस प्रोवाइडर जिसके पास वो जॉब कर रहा है वो, और थर्ड कौन होती है? गवर्नमेंट। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सोशल इंश्योरेंस आर गिवन बिलो। आपको अगर सोशल इंश्योरेंस के एग्जांपल देखने हैं तो प्रोविडेंट फंड सभी ने सुना होगा। प्रोविडेंट फंड जस्ट लाइक अ सोशल इंश्योरेंस ही है। देखिए इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं सोशल इंश्योरेंस में। सिकनेस इंश्योरेंस। सिकनेस इंश्योरेंस कौन सा है? इन दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिसिन, reimbursement of pay during the sickness period etc. are given to the insured person who fell sick। देखिए सिकनेस इंश्योरेंस में क्या होता है? मेडिकल बेनिफिट दिए जाते हैं, रीएम्बर्स किया जाता है उसके मेडिकल के खर्चे को, ठीक है। द GIC हैज़ इशूड मेडिक्लेम पॉलिसीज फॉर दिस पर्पज। GIC कौन है? गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी जो है, उसने इसके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी भी इशू की हुई है। उसके बाद है डेथ इंश्योरेंस। डेथ इंश्योरेंस आप सभी को पता है, जो मौत के टाइम पे दिया डेथ इंश्योरेंस। इकोनॉमिक असिस्टेंस इज गिवन टू द डिपेंडेंट ऑफ द अश्योर्ड in case of death during employment। The employer can transfer his such liability by getting insurance policy against employees। देखिए डेथ इंश्योरेंस में क्या होता है? जो उस पर्सन का डिपेंडेंट है उससे आपके डेथ के बाद क्या मिलता है? पैसा या क्लेम मिलता है। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। देयर इज अ प्रोविजन फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ टोटल और पार्शियल डिसेबिलिटी सफर्ड बाय फैक्ट्री एम्प्लॉयज ड्यू टू एक्सीडेंट वाइल वर्किंग इन फैक्ट्रीज। देखिए फैक्ट्री वर्कर जो होते हैं उनके लिए डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी होता है, और ये
इंश्योरेंस कहता क्या है कि फैक्ट्री में काम करते हुए अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसका कोई हाथ कट गया या वो जल गया है, उसको चोट लग गई, उस केस में डिसेबिलिटी इंश्योरेंस काम करता है। अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे कंपनसेशन वेस्ट विद द एम्प्लॉयर, बट द एम्प्लॉयर ट्रांसफर इज लाइबिलिटी ऑन द इंश्योरर बाय टेकिंग ग्रुप इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। देखिए क्या होता है इसमें, जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है वो ये कहता है कि जो कंपनसेशन पे करना है वो किसको करना है, फैक्ट्री ऑनर को करना है, बट फैक्ट्री ओनर या एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। आपने सुना होगा ग्रुप इंश्योरेंस होता है, ग्रुप इंश्योरेंस इसी वजह से करवाया जाता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, इन केस एन इंश्योर्ड पर्सन बिकम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, ही इज गिवन इकोनॉमिक सपोर्ट टिल ही गेट्स एम्प्लॉयमेंट। क्या आज से पहले किसी को पता था कि अगर आप बेरोजगार है तो उसका भी इंश्योरेंस होता है? अगर आप बेरोजगार हैं तो आपका इंश्योरेंस हुआ है कौन सा, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, तो आपको तब तक इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाता है जब तक कि आपकी जॉब नहीं लग जाती। उसके बाद है ओल्ड एज इंश्योरेंस। इन दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड और हिज डिपेंडेंट्स are provide economic assistance after certain age. This is a plan to provide assistance to the insured in the old age. ये क्या है, जब आपकी ओल्ड एज हो जाती है तब दिया जाता है ये इंश्योरेंस। Under the concept of social justice, the Indian government has extended the scope of social insurance to daily wage earners, rickshaw pullers, landless laborers, sweepers, craftsmen, etc. through different insurance schemes. A nominal amount of premium is required to be paid, and in some cases no premium is to be paid to get the benefit from such social insurance schemes. देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, या तो बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट रखी है प्रीमियम की, या फिर कई स्कीम्स ऐसी भी है जहाँ पे हमें कोई प्रीमियम पे नहीं करनी पड़ती, फिर भी हमें इंश्योरेंस का अमाउंट मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, उसके अंदर एक नॉमिनल सा अमाउंट हमें देना होता है, वो भी ईयरली, ठीक है, 330 का अमाउंट देना होता है, वो भी ईयरली। तो देखिए कितना कम है, और अगर एक्सीडेंट या कुछ होता है तो आपको 2 लाख का इंश्योरेंस अमाउंट पे किया जाता है। आगे देखिए मिसलेनियस इंश्योरेंस, ये लास्ट टाइप है इंश्योरेंस का। द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, automation and technical development etc. gave rise to a number of risks or hazards. To provide security against extended and diversified risk, many other type of insurance also have been developed. The important among them are, देखिए हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा, फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा, मरीन इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा जो हमें नोन थे। इसके अलावा हमने सोशल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा कि उसमें क्या है, सोसाइटी के लिए क्या जाता है, और अब वो इंश्योरेंस जो इन सभी में कवर नहीं होते बट फिर भी आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए सबसे फर्स्ट है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। ऑन बसेस, ट्रक्स, कार्स, स्कूटर्स, मोटर बाइक्स एक्सेट्रा आर मेड कंपल्सरी सो दैट लॉसेस ड्यू टू एक्सीडेंट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होता है ताकि अगर एक्सीडेंट हुआ हो तो आप इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम रिकवर कर सकें। In motor insurance, the owner's liability to compensate people who were killed or injured through negligence of the motorist or the driver is passed on to the insurance company. इसमें होता क्या है, अगर जो ड्राइवर रन कर रहा है कुछ भी बस ट्रक, उसकी वजह से या कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है या किसी की जान चली गई है, एक्सीडेंट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है, क्लेम आपको देती है। द रेट ऑफ प्रीमियम अंडर मोटर इंश्योरेंस इज स्टैंडर्डाइज्ड। The duration of this insurance does not exceed a year. 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता इसका। Under it, insurance company bears the liability of loss to all the 3 parties. That is loss due to damage or destruction of vehicle, any loss to the owner and loss to the third party due to vehicle. इसमें देखिए होता क्या, आप सभी ने सुना होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लें। उसका मतलब यही होता है कि अगर कुछ लॉस हुआ है, किसको, व्हीकल को कुछ लॉस हुआ है, या ओनर को कुछ लॉस हो गया है, या आपकी गाड़ी की वजह से किसी तीसरे पर्सन की गाड़ी को कुछ नुकसान हुआ है, वो सभी जो है आपके मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में कवर अप किए जाते हैं। ठीक है, तीनों पार्टीज का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। उसके बाद सेकंड है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज एन एनुअल पॉलिसी which provide compensation in the event of injury, disability or death caused solely by violent, accidental, external and visible events. देखिए पर्सनल एक्सीडेंट क्या होता है,
इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको कोई चोट लगी है या आपकी मौत हो गई है या आप डिसेबल हो गए हैं किसी वायलेंट मतलब कोई हिंसा हुई उसकी वजह से, एक्सीडेंट हो गया या ऐसा इवेंट जिसे आप इजीली देख सकते थे। फॉर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द इंश्योरेंस कंपनी आर डिवाइज्ड ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज। देखिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए वो क्या करती है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लाती है। द पॉलिसी ऑफर टोटल पेमेंट ऑफ द सम इंश्योर्ड इन केस ऑफ एक्सीडेंट, permanent total disability and death, and there is a specified percentage of the sum insured in case of permanent partial disability। देखिए अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है या आप हमेशा के लिए डिसेबल हो गए तो आपको सारा पैसा मिल जाता है, और अगर आपका कोई एक पार्ट डिसेबल हो, जैसे आपका एक हाथ खराब हो गया, तो एक सर्टेन परसेंटेज होता है वो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको मिल जाता है। इन केस ऑफ टेम्परेरी टोटल disability, a weekly benefit or compensation is paid for the total period of temporary total disability to a maximum of usually 52 weeks। देखिए और अगर आपकी टेम्परेरी डिसेबिलिटी हुई है तो आपको कंपनसेशन या बेनिफिट उस पीरियड तक दिया जाता है जब तक आपकी वो जो डिसेबिलिटी है आपके साथ है, या मैक्सिमम कितने 52 वीक्स के लिए वो आपको दी जाती है। थर्ड देखिए बर्गलरी इंश्योरेंस। बर्गलरी इंश्योरेंस क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में कोई चोरी हो गई या आपके घर में सडनली आग लग गई, ठीक है, तो आप इसे बोल सकते हैं इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या है, ये जो है आपका इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर आता है। देखिए बर्गलरी इंश्योरेंस फॉल्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी। In case of burglary policy, the loss of damages of household goods and properties and personal effects due to theft, burglary, housebreaking, and act of such nature are covered. This policy is usually taken by cinema halls, petrol pumps, hotels, banks, and financial institution। ये जो है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन ही इस तरीके के इंश्योरेंस को लेती है। आगे देखिए कैटल इंश्योरेंस। इट इज़ एन इंश्योरेंस फॉर इंडेमिनिटी अगेंस्ट द लॉस or death of cattle like camel, bull, sheep, buffalo, cows, heifers, etc. resulting from accident, disease or pregnancy as the case may be। किसी भी कारण से अगर आपके जानवर को कोई नुकसान हुआ है तो वो कैटल इंश्योरेंस के अंडर आता है। क्रॉप इंश्योरेंस कौन सी होती है, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी फसल को कोई नुकसान हुआ है तो क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर वो रिकवर हो सकता है। देखिए दिस इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट to farmers in the event of crop failure due to drought or flood। The insurance cover against all risk of loss or damages relating to production of rice, wheat, millets, oilseeds, pulses, etc। अगर आपके फसल को कोई भी नुकसान हुआ है सूखा पड़ने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से, भारी बारिश की वजह से, तो वो आपका क्रॉप इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। उसके बाद क्राइम इंश्योरेंस। In this insurance, to manage the loss exposure resulting from criminal acts such as robbery, burglary, extortion, and other form of theft or other offense with the potential to cause financial ruin। क्राइम इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, आप पर जानबूझ के किसी ने कोई केस कर दिया जिस वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आपके घर में किसी ने सेंधमारी कर दिया, चोरी कर ली है, या किसी दूसरे तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया है। It also cover computer frauds, provide premises coverage, transit coverage, depositors, forgery coverage, etc. to protect the commercial organization from such losses। इसके अंदर आपके जो सोशल मीडिया के थ्रू जो भी क्राइम्स होते हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद है अदर इंश्योरेंस प्लान्स। In addition to the above, insurance plans are available against jewelry, bullock cart, TV, laptops, hotel client insurance, sports insurance, बैगेज इंश्योरेंस, ब्यूटी इंश्योरेंस एक्सेट्रा। आपको पता होगा आज के टाइम में अगर आप एक न्यू फ़ोन परचेस करते हैं तो उसका भी इंश्योरेंस किया जाता है, ठीक है, तो ये सारे इंश्योरेंस रहते हैं आपके। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस प्लान्स बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कौन कौन से इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं और ये देखिए किस किस के लिए किए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PSBY। In spite of so many insurance companies operating in India with their product and services, there is a majority of people in rural areas who are not at all covered under any kind of insurance। देखिए इंडिया में बेशक बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, बट जो गांव के लोग हैं वो आज भी इंश्योरेंस के अंडर नहीं आते। PSBY इज़ फॉर देम। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये उन्हीं के लिए है।
It is a government-backed accident insurance scheme formally launched by Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी on 9 मई 2015. इसे जो है नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 9 मई 2015 को. It is available to people between 18 to 70 years of ages with their bank account. It has an annual premium of ₹12 exclusive of taxes. The amount will be automatically deducted from the insured bank account. It is 1-year insurance. In case of accidental death or full disability, the payment to the nominee will be ₹2 lakh, and in case of partial permanent disability, ₹1 lakh. देखिए, ये जो इंश्योरेंस स्कीम थी ये 18 से 70 साल के लोगों के लिए थी. इसमें आपको क्या है, 12 रुपये का एनुअल प्रीमियम देना होता था सभी टैक्सेस को मिला करके, और ये जो अमाउंट थी आपके बैंक से अपने आप डिडक्ट हो जाती थी. और इसमें मिलता क्या था आपको, अगर आपकी डेथ हो गई है या आपको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है तो 2 लाख रुपए, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है मतलब कोई एक हाथ कटे या कोई एक पाँव, तो आपको 1 लाख रुपए मिलता था. दिस प्लान इज ऑफर्ड थ्रू बैंक एंड एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज. देखिए, ये बैंक के थ्रू चल रहा था ये प्लान, और इसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा था, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज. इसके अलावा एक और इंश्योरेंस स्कीम थी जो मैंने अभी आपको बताई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. इट इज़ अ स्कीम फॉर लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2015. ये जो दोनों स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक ही दिन लॉन्च की गई थी, एक ही दिन लागू की गई थी. कब, जब जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में ये अनाउंस किया था. PMJJBY is available to people between 18 to 50 years of age with bank account, providing cover of ₹2 lakh in case of death of the scheme member due to any reason. जो आपके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो 18 to 70 ईयर्स के लिए लोगों के लिए थी, और ये जो है जीवन ज्योति बीमा योजना ये 18 से 50 साल के लोगों के लिए है, और इसमें 2 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस आपको मिलता है. Yearly premium of ₹330 is to be made by the member, which will be debited from the bank account of the individual in single installment. एक बारी में ही ये ले लिया जाता था. So it is important to maintain the required minimum bank balance. आपको इतना बैंक बैलेंस रखना ज़रूरी था. It is important for the policy holder to renew this policy each year. हर साल इस पॉलिसी को रिन्यू करवाना पड़ता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे. ओवरऑल सेशन में हमने एक तो सोशल इंश्योरेंस डिस्कस किया है, एक मिसलेनियस इंश्योरेंस डिस्कस किया है, और 2 इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस प्लान डिस्कस किए हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे. सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय सेशन. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.